पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि जीवन में दुखों और परेशानियों से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा? सही गुरु की तलाश में भटकना, लेकिन फिर भी आत्मिक शांति और समाधान न मिल पाना। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपकी सोच को बदल देगी। ये है सुरेंद्र सिंह जी की प्रेरणादायक यात्रा, जिन्होंने जीवन के 12 साल राधा स्वामी पंथ में बिताए, प्रेत बाधा के कष्ट झेले और खुद भी गुरु बन बैठे, लेकिन फिर भी घर में दुख और क्लेश से छुटकारा नहीं मिला। फिर एक दिन सुरेंद्र सिंह जी की जिंदगी बदल गई जब इन्होंने टीवी पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना। उस ज्ञान ने इनकी आत्मा को जैसे एक नई दिशा दे दी हो। वेद और शास्त्रों पर आधारित ऐसा ज्ञान जो सभी प्रकार के दुख और संकट को दूर करने में सक्षम है। हैरानी की बात है कि उस ज्ञान से जुड़ने के पश्चात सुरेंद्र जी की भूत प्रेत बाधा दूर हुई, नशा छूटा, शारीरिक कष्ट दूर हुए और पारिवारिक स्थिति भी बेहतर हो गई। जानिए पूर्ण संत की शक्ति का चमत्कार, स्वयं सुनिए सुरेंद्र जी का साक्षात्कार। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह जी। सुरेंद्र सिंह जी कहाँ से आए हैं आप? हम पंजाब से आए हैं, पटियाले से। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम सर पहले तो 2001 में ठाकर सिंह जी की भक्ति करते थे और उससे बाद 2010 में हमारे को पीर ने घेर लिया। हमने पीर की चाकरी की, 3-4 साल हमने चाकरी की पीर की। उससे बाद रामपाल जी का सत्संग टीवी ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, 2000-2500 ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਦ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਕਲੇਸ਼ ਔਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸੰਤ ਤੇ ਪੀਰ ਪਕੰਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਭਗਤ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਗਤੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਵੀ ਤਾਂ ਸਭ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਹੀ ਚੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਟੀਵੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ चंडीगढ़ 40 सेक्टर ਤੋਂ ਅਸੀਂ नाम लेके आए, नाम दीक्षा लेती। जब नाम दीक्षा। सर आपसे एक बात पूछना चाहेंगे यहाँ पर हम कि आपने बताया कि आप ठाकुर सिंह जी की भक्ति करते थे। ये ठाकुर सिंह जी कौन थे? सन ठाकर सिंह राधा स्वामी की एक शाखा है, जबकि सन सामल सिंह जी के चेले सन ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੱਦੀ ਆਈ ਸੀ। सर आपने ठाकुर सिंह जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के कितने साल तक भक्ति की? सर ठाकर सिंह जी नाम दीक्षा लेके हमने 12 साल भक्ति की। हमारे को कोई लाभ नहीं होया उससे और ना ही हमारे पीर ते छटकारा होया उस भक्ति से। सर आपने बताया कि आप खुद एक संत पद के ऊपर बैठे थे, काफ़ी सारे शिष्य भी आपको फॉलो करते थे, आपसे लाभ भी प्राप्त करते थे आपने बताया, लेकिन आपके खुद के ही घर में बहुत सारी समस्याएं हो गई थी। इसका क्या कारण मानते हैं आप? उसका सर ऐसे था, हमारे को ज्ञान तो है नहीं था, हमारे को ये नहीं पता था हमारे में क्या आता है। बोलता था पीर आता था, पीर आकर आता लोगों में भला कर जाता था। हमारे घर में इतना नर्क छोड़ जाता था, हमारे को सारी दिन सफाई करनी पड़ती थी, बच्चे को सामना पड़ता था, बीमारी बहुत ज़्यादा थी। हमारे को कोई तत्व ज्ञान नहीं था और कोई पता नहीं था भक्ति कैसे करनी है। वो आता था, हमारे को नचाता था, हमारे को पीटता था, पीट के चला जाता था, तो चलो हमारे लोगों का भला कर देता था। जो राधा स्वामी पंथ है वो बहुत ज़्यादा पुराना पंथ है और काफ़ी लोग उनसे जुड़े हुए भी हैं, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि राधा स्वामी पंथ में आपको लाभ नहीं मिल रहा था?
सर ऐसे वो मंत्र में को ताकते नहीं है, वो मंत्र नहीं थे, वो वेद शास्त्र की भक्ति देते थे, वो बिना वेद से भक्ति देते थे, वो मंत्र देते थे, ओंकार आरंकार सोहंग सतनाम, उसमें कोई भला नहीं होता था। हम ढाई ढाई घंटे बैठ के भी देखा, जो अगर शक्ति होती तो हमारे को पीर क्यों फटते, हमारे को पीर क्यों नहीं जाते थे, हमारे को जब सच्ची भक्ति होती तो हमारे को पीर आता था। अगर हम भक्ति करते थे हमारे को पीर ऊपर चढ़ के बह जाता था, हमारा अँख में पानी चलता था, मुंह खुल जाता था, तो हम भक्ति से होते थे हे प्रभु इसको दूर करो, अब दूर नहीं कर पाए। तो हमने फिर उसको रामपाल जी का ज्ञान सुनने से बाद हमने जो सत्य भक्ति ली तो हमारे को पीर से बहुत बड़ी राहत मिली हमारे को। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसी कौन सी बातों ने आपको प्रभावित किया कि आपको लगा कि संत रामपाल जी महाराज जो आपके जो दुख हैं, जो दर्द हैं आपके, उनको दूर कर सकते हैं? सर ऐसा है, एक दिन संत रामपाल जी का मैं प्रवचन सुन रहे थे टीवी पे, वो जन्म साखी चल रही थी, वो 2 अक्षर का नाम बता रहे थे गुरुजी, तो वो हमारे हृदय को छू गया। हमने ओम की भक्ति तो पहले कर रहे थे, जो पीर की भक्ति करते थे, ओम की भक्ति कराते थे, अगर जब सत रामपाल जी का हमने प्रवचन सुने और हमारे को दिल को छू के भी हे संत रामपाल जी आपका ऐसा ज्ञान है, जो ऐसी भक्ति है जो हम उल्ट दिशा में कर रहे थे और हम वेद शास्त्रों तो भी नहीं भक्ति कर रहे थे, तब हमारे को मन को इच्छा प्राप्त हुई भी थी हम इस संत का, इस रामपाल जी महाराज जी का नाम दीक्षा लेना है। तो तब ऐसी जब हमारे को पता लगा, ज्ञान सुना, ज्ञान समझने से बाद तब हम उसे चंडीगढ़ जाकर हम नाम लेते हैं। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लोगों को ज्ञान और समाधान दोनों चीज़ चाहिए, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि ज्ञान तो आपने बताया कि सही और वास्तविक ज्ञान आपको मिला, क्या आपको जो समस्याएं थी, आपको जो पीड़ाएं थी, क्या ये जो साधना करने से संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मंत्र आपको करने के लिए दिए, उन मंत्रों की साधना करने से आपको लाभ मिले? जी, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। ऐसा है सर, जब हम संत रामपाल जी महाराज जी से भक्ति ली है, हमारा जिस दिन भक्ति ली है हमारा उतने से ही लाभ होने शुरू हो गए। अगर जो पीर बोलता था ना, अभी तुम्हारे सिर चढ़ के मैं भक्ति कराता हूँ, अगर पीर बोला अभी आपका गुरु सच्चा मिल गया, अभी मैं तुम्हारे से जा रहा हूँ, अब सच्ची भक्ति करना, हमारे से उतने से ही जिंदगी और परिवार में सुख शांति हो गई। क्या उस दिन के बाद आपको घर में कोई पीर या भूत प्रेत दिखाई नहीं दिया? भगत जी, उदन के बाद ना कुछ सपना आया, ना कुछ दिखाई दिया, और मेरे घर में इतनी शांति आप जाके देख सकते हो, बहुत सुख शांति है। जो संगत आती थी वो हमारे घर पे देखते हैं अभी वक्त क्या कर रहे हैं, हम संत रामपाल जी की भक्ति कर रहे हैं। सर, और कोई लाभ बताना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर लाभ तो इतने हैं, आप बोलेंगे अब थक जाएंगे। लाभ तो इतने हुए, बंदी छोड़ के पहले तो हमारे जो पीर बदा थी वो ठीक हुई, उससे बाद हमारे घर में बीमारी थी बहुत ज़्यादा, वो ठीक हुई, उससे बाद हमारे से कर्ज था बहुत ज़्यादा, हमारा कर्ज बहुत ठीक हो गया। अभी सतगुरु की भक्ति करते हैं, अभी कोई चीज़ की इच्छा नहीं, हमारे को सतगुरु ने भक्ति दिया, भक्ति करते रहें। क्या आप कोई नशा करते थे? सर नशा तो हमारे खानदान में नहीं है और ना ही हम नशा करते हैं। सर, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, कहीं ना कहीं लोगों के जहन में ये भी सवाल होगा कि आप एक सिख हैं और एक सिख होकर के आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली, क्या कोई धर्म परिवर्तन या कोई इस टाइप की बात? सर ऐसे है, रामपाल जी महाराज जी गुरु ग्रंथ साहब के मुताबिक भक्ति कराते हैं और गुरु ग्रंथ साहब की बहुत कदर करते हैं। हम सच्चे सिख गुरु ग्रंथ साहब को मान के हम उसी के आधार पे गुरु ग्रंथ साहब की भक्ति करते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज के बारे में आप और क्या कहना चाहेंगे? सर ऐसे है, जो रामपाल जी महाराज दीक्षा लेता है, पहला गल तो ये है अभी नशा मुक्त हो जाता है और दाज नहीं लेता, बुराइयाँ छोड़ देता है और निंदा चुगली छोड़ देता है और सच के मार्ग पे चलता है। जो संत ऐसे कर्म से छुटकारा कराता है, अगर चढ़ाता है तो पृथ्वी पे इतने संत हैं तो क्यों नहीं चढ़ाते, इतने इतने सेंटर खोले हुए हैं, इतने इतने सेंटर खोले हुए में भी हम नशा मुक्ति कराते हैं। पूरे पृथ्वी पे एक संत रामपाल जी है जो नाम दीक्षा दे के और नक्शा मुक्ति ते और दाज ते बुराइयां ते सारे तो छुटकारा कराते हैं। सर, 12 साल आपने राधा स्वामी पंथ में भी बिताए हैं, इतने सारे लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं, क्या वो गलत हो सकते हैं? सर ऐसे है, वो को ज्ञान ही नहीं है, जो भक्ति देते हैं वो कहते हैं अक्खा मीचो आपको क्या दिखेगा, हमारे को दिखे कुछ नहीं, किसी को हनुमान दिखाते हैं, किसी को देवी दिखाते हैं, किसी को कुछ दिखाते हैं, पर कुछ नहीं दिखा सकते। वो कहते हैं कि अगर आप सच्चे मन से भक्ति करेंगे तो आपको जरूर दिखाई देगा। भक्त जी वो सच्ची भक्ति नहीं है, हमारे को संत रामपाल जी की भक्ति लेने से बाद पता चला है भी ये भक्ति क्या है, ये क्या है। हमारे को पहले नहीं पता था, हमको गुरु तो पंजाब सिख लाऊंगा मैं तो गुरु अच्छा समझते नहीं, गुरु बनाओ, पर लेकिन हम गुरु बनाया था, पर लेकिन हमारे को इतनी नॉलेज नहीं थी भी गुरु कैसा होना चाहिए और गुरु की भक्ति कैसी कराते हैं। लेकिन राधा स्वामी पंथ से आप लोगों को
ऐसा क्यों नहीं लगता कि इतने सारे लोगों के जुड़ने के बाद भी इतना पुराना वो पंथ है और संत रामपाल जी महाराज सही भक्ति बता रहे हैं। सर ऐसी कौन सी बातें हैं जो राधा स्वामी पंथ में और संत रामपाल जी महाराज जी की बातों में मैच नहीं करती? सर ऐसे है, जब हम राधा स्वामी पंथ से नाम दीक्षा ली तो वो उन्होंने नाम दीक्षा देने से बाद हमारे को कोई मर्यादा नहीं बताई, कुछ नहीं बताई, तो हमने उसकी भक्ति करते रहे। सर फिर ऐसा है, जब संत रामपाल जी के नाम दीक्षा लेने से बाद मर्यादा बताई और शास्त्र सारे खोल के दिखाए भी जे भक्ति करनी है, तो हमारे को मालूम पड़ा है भी जो शस्त्र खोल के अनुकूल शस्त्र अनुकूल भक्ति करा रहे हैं जे भक्ति सही है। अगर वो बिन शस्त्र से भक्ति दे रहे थे वो भक्ति सही नहीं थी, हमारे को लाभ नहीं हो रहे थे। तो संत रामपाल जी की भक्ति मर्यादा से और शस्त्र अनुकूल भक्ति करा रहे हैं। कबीर साहब को बता रहे हैं भी परमेश्वर है, वो साडा कबीर साहब पूरा गुरु है और संत रामपाल जी दी दीक्षा दे रहे हैं। जो संत रामपाल जी की भक्ति करने से 2 साल में लाभ हुए हैं और 10 साल में राधा स्वामी पंथ में व्यतीत करे हैं तब नहीं हुए, और पीर की भक्ति करी तब नहीं हुए जैसे 2 साल में संत रामपाल जी की भक्ति करने से लाभ हुए हैं मेरे को। और इतना सुख दिया दाते ने और स्वर्ग नरक से निकाल के स्वर्ग में बिठा दिया, और मेरा आज भी घर सतलोक जैसा बना हुआ है। और जितना भी माल के पहले हम दाने दाने से मुताज थे, अभी मेरे घर में इतने दाने हैं, चाहे 100 बंदा के रोटी लंगर छक ले गुरु जी का, वो इतनी दया बंदी छोड़ने दी है। हमारे को इतनी गरीबी थी, इतना बुरा हाल था हमारे से, हम किसी को बता नहीं सकते। सर राधा स्वामी पंथ में लोग ये कहते हैं कि व्यक्ति केवल सांसारिक लाभ के लिए कैसे गुरु बदल सकता है, क्योंकि गुरु तो वो होता है जो आध्यात्मिक लाभ दे, जो रूहानी लाभ प्राप्त करवाए। केवल सांसारिक लाभ प्राप्त करने के लिए आप गुरु कैसे बदल सकते हैं? सर ऐसे है, जब आपको कोई तकलीफ हो, ठीक है सर, आप अपने गुरु पे जाते हैं तो हमारा गुरु ठीक कर देगा। अगर जब गुरु ठीक नहीं कर पाएगा भक्ति कैसे कर पाओगे, ठीक है ना सर। ऐसे है भी हम गुरु भी मानते हैं और दुखी भी रहते हैं। सर गुरु तो पूरा होना चाहिए ना, जो हमारे को ठीक करे और लाभ दे, तभी हम भक्ति कर सकते हैं। मान लो आपको कैंसर हो, अगर कैंसर हो तो गुरु पर जाए, गुरु ठीक नहीं कर पाएगा, हम कैसे भक्ति करेंगे? गुरु तो हमारा पूरा होना चाहिए ना, और भक्ति कुल भक्ति करा के दे और मंत्र भक्ति कराए तो तब ठीक हो जाएंगे, तभी भक्ति करेंगे, तभी हम गुरु के गुण गाएंगे। ठीक है सर। सर भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर संदेश तो क्या, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हैं भी बंदी छोड़ की शरण में आओ और सत्य भक्ति करो, इस काल जाल से छुटकर और सत्यलोक की भक्ति करो, और सत्यलोक जाना है हमने। जी धन्यवाद साहब जी। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। जैसे कोई एक सोमवार का व्रत रखता है और उसको कोई कह दे भाई शुक्रवार का और शुरू कर दे, बड़ा मोक्ष हो जाएगा, तो शुक्रवार का और शुरू कर देगा। फिर उसको कोई कहे कि जैसे वैष्णो देवी जाने से कल्याण हो जाता है, तो साला सर जाता था तो वैष्णो देवी पक्का जाओगा। फिर उसको कोई बता दे कि वहाँ एक जाटी है, उसका धागा बांध दे तो उसका कल्याण हो जाए, तो वहाँ भी पहुँच जाएगा। और कोई ये बता दे कि ये साधनाएं गलत है, इनको त्याग दे, ये भक्ति करो जो वेदों और गीता में प्रमाणित है, मन कति आकड़ जाएगा। कति नहीं सुने और मानना नहीं, नो के ना नो किसने देखा है। तो परमात्मा क्या बताते हैं, ये मन, इस मन के साथ आत्मा को जोड़ दिया, हम काल के अधीन हो गए और इस काल ने हमारे ऊपर एक एजेंट छोड़ दिया, आत्मा के ऊपर मन, और ये सारे उल्टे काम करावे, सबकी यहाँ इच्छाएं रखता है ताकि ये आत्मा यहाँ फंसी रहे, इसने कोई और दिखाई ना दे। जब इस आत्मा को ज्ञान होता है तो ये क्या बताते हैं, मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दी। मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू,
मैं तो दे दी है बालम बैरे नू मैं तो दे दी। संसारी दी गल्लां चिन्ने ना बूझे शब्द जो गहरे नू। संसारी दी गल्लां चिन्ने नहीं बूझे शब्द जो गहरे नू। ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू। ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू। मैं तो दे दी है बालम बेरे नू मैं तो दे दी है बालम बेरे नू मैं तो दे दी। श्वेत छतर सिर मुकुट बिराजे देखत न उस चेहरे नू। श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे देखत न उस चेहरे नू। ये ऊंची थलियां खेती बोवे भूल रहे निज डेरे नू। ऊंची थलियां खेती बोवे ये भूल गए निज डेरे नू। मैं तो दे दी है बालम बैरे नू मैं तो दे दी है बालम बैरे नू। ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नू। ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नू। गरीब दास ये वक्त जाते है रोगे इस पैरे नू। गरीब दास ये वक्त जाते है रोगे इस पैरे नू। मैं तो दे दी है बालम बैरे नू मैं तो दे दी है बालम बैरे नू मैं तो दे दी है बालम बैरे नू। अब इसमें क्या बताना चाहा कि आत्मा रो रही है भगवान से कि हे परमात्मा मेरा संयोग इस पत्थर के साथ कर दिया, इस मन बैरे के साथ। परमात्मा की वाणी पर विश्वास नहीं और संसारी व्यक्ति कुछ भी बता दे उससे ने फाइनल मान लेगा। वैसे तो बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे साथ भक्तों के साथ बीती हैं, लेकिन कुछ एक ऐसी विशेष होती है। एक भक्त बहुत दुखी रहता था, रमेश जैन, उसका हमने इस पुस्तक में भी लिखवा रखा है, ज्ञान गंगा में लिखा हुआ है। उसके परिवार में एक कहर टूटा हुआ था। उसके 2 पुत्र जुड़वा थे, दोनों बीमार रहते थे, एक हॉस्पिटल में तो एक घर पे। वो आता था दूसरा हॉस्पिटल में। उसकी पत्नी को दमे की बीमारी थी। एक लड़की को दौरे पड़ते थे। उसको पता लगा, किसी भक्त ने बताया कि आप दीक्षा ले लो स्वस्थ हो जाओगे। उन्होंने, परमात्मा ने दया करी, उन्होंने उपदेश ले लिया पूरे परिवार ने और सब ठीक हो गया। 4-5 महीने बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं रही। फिर क्या हुआ, ये गुग्गा की पूजा का दिन आ गया। गुग्गा की वो नौमी पूजा करें। उधर से उसकी कोई पड़ोसन, उसकी सहेली आ गई। उसने कहा, उसकी लड़की का नाम था, उस रमेश जैन की पत्नी का नाम है कमलेश। वह बोली, है कमलेश तने गुग्गा की पूजा ना करी आज? ने बोली, ना बेबे हमने गुरु बना लिया और गुरु जी ने मना कर रखी है, हम पूजा ना करें। वह कहने लगी है, ने कहे जा करें गुरुआ की सारी ना मान्या करें, हम भी ले रहे हरा दास स्वामी तो नाम है, हम तो सारे काम कराया करें। और उसने बता दिया कि एक ना ऐसे ऐसे उसने ये पूजा ना करी थी देवताओं की, उसका एक का बेटा था वो मर गया, अब रोवर टक्कर मार के। अब आखिर में डरा के छोड़ी और उसने वो जंतर मंत्र कर दिया गुग्गा वाला।
वह पूछ दिया गुग्गा। गुग्गा पूछ दिया तो अगले दिन वो बच्चे दोनों हॉस्पिटल में छोरी के दौरे पड़े, उसने सांस नहीं आवा, दमा हो गया। नौका नो एजिटिस तिथि होगी। अब वह डरती बतावे कोई ना मैंने गलती की कर दी कि भगत छो गुस्सा होगा, भाई इतने नाश कर दिया, सारी बड़ी बनाई कहानी का। वो पूछा क्या बात होगी, पता ना, हम तो उसे फेर हो गए। वो भक्त आया उस भगत के पास जिसने संपर्क जोड़ा था दास से, भगवान से, जिसका परमात्मा का नाम दिया था दास ने उसको। उस भक्त ने के पास गया, वो उसके पड़ोस में रहता था। उसने कहा भाई महाराज फिर उसा हाल हो गया। वो रमेश बोला, भगत बोला भाई ऐसे तो नहीं हो सकता। उसने हमारे से संपर्क किया कि बताऊंगा तुझे। उसने हमसे बात की, मिला, मैंने बताया भाई उसने कोई गलती करी होगी अवश्य। वो गया उनके घर पे, वह कोई नियम भंग किया है उसने। परमात्मा कहते हैं जब लग हंसा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा बाना। परमात्मा की मर्यादा वचन को ऐसा समझ लेना पुण्यात्मा, जैसे लक्ष्मण रेखा थी, सीता ने जरा सी लागी न सोची थी कि बिगड़ा है साधु खड़ा है, ला दे आऊं आटा, ईब दे देती हूँ, अभी आ जाते हूँ, आ जाव है वह रेखा पार करें पाछे। तो पुण्यात्माओं वो कोई पागल नहीं थे जो कह के गए थे सीता इस बार मत जाइए। और हम ऐसे ही ये लक्ष्मण रेखा समझ लेना, जो मर्यादा आपको दास बताता है, इसको जरा सा भी आपने भंग कर दिया तो काल तुरंत बुद्धि पकड़ लेगा आपकी। अब उस भक्त और रमेश को साथ लेकर के घर चला गया, उसके घर पे चल देखते हैं क्या हाल हो गया, कैसे हुआ। अब वो कुदरती घूमता घूमता पिछली साइड में एक बरंडा था उनका, एक बरंडा सामने था, एक बैक साइड में, और उसके साथ में एक बाथरूम सा था। वो बाथरूम के लिए चला गया। वहां देखा पछले बरंडे में एक जैसे ढक्कन होया करे इसका मटके का, उसके ऊपर वो कापण बोला है, वो ढक्कन पे कुछ जंतर मंतर करा के धूप दाप गूगल गागल कुछ दाने डाल रखे हुए लटोटर सा जैसे करा करते हैं। उसने आके पूछा कि भाई यूं क्या कर रखा तुम्हारे घर में। परमेश ने अपनी पत्नी से पूछा कि ये क्या कर रखा है। ने बोली गुग्गा पूछ दी थी, मैंने गुग्गा की धोख मारी थी। वो भगत बोला ये गुग्गा फिर आ गया तुम्हारे, ये मुश्किल तो काट दिया था, ये फिर बुला लिया गुग्गा। तो बड़ा गुस्सा है उसका पति, तने तो बात बिगाड़ दी, अब क्या होगा। उससे पूछा बेतन ऐसा क्यों किया। वह बोली एक पड़ोसन आ गई, मत नाटी बतेरी, फिर मैं डर गई। ने बोली उसका एक का पुत्र था और वो मर गया, उसने ये पूजा ना करी थी, और इसलिए डरती ने मैंने सोचा ले चल गुग्गा की बीमार न तो। परमात्मा कहते हैं 100 वर्ष सतगुरु की पूजा एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। अब समाधान क्या हो, मेरे से फिर संपर्क साधा कि माँ भी दोबारा नाम ले, आगे गलती नहीं करे तो नाम दूंगा ना कति नहीं दूं। तो उनको फिर पक्का करना था मालिक ने, ये झटका दे के दोबारा उपदेश ले लिया उन सब परिवार ने। ये सन 1995 की बात है। आज 16 वर्ष हो गए उनके घर में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ आते हैं, पाठ करवाते हैं और सत्संग सुनते हैं, सब बच्चे स्वस्थ हैं। तो पुण्यात्माओं परमात्मा कहते हैं संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बूझे शब्द जो गहरे नू, ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू। अब जो मर गए उनकी मंडी बना रखी गामा में, बाबा जी रहा करता, तपस्या करा करता है, और वह समाज पूजा करें हम। अरे भले आदमियों कुछ तो दिमाग तो सोचो। जैसे कोई वैद्य था और वो नब्ज देख के दवाई बता देता था, रोगी स्वस्थ हो जाता था, बहुत अच्छी बात है। उसकी मृत्यु के बाद उसकी समाधि बना दे जहाँ उसको अंतिम संस्कार करते हैं, या उसके ऊपर एक यादगार बना कर उसकी मूर्ति स्थापित कर दे, और फिर कोई उसने पूजन जावे वैद्य ने, क्या वो रोग काट देगा, क्या वो दवाई बता देगा, नब्ज देख लेगा आपकी? नहीं देख सकता। तो जैसा वो वैद्य था ऐसा ही वैद्य वर्तमान का खोजना पड़ेगा, जो जाते नब्ज देख के दवाई बतावे। तो परमात्मा यही कहा करते, तुम इन मुर्दों की पूजा करते हो, तुम मुझे जिंदे न पूजो, मैं सारी बात बताऊं, विधि बताऊं तुम्हारी और मोक्ष करूं।
फिर क्या बताते हैं, श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे देखत ना उस चेहरे नु। सतलोक के अंदर परमात्मा एक बहुत बड़े विशाल गुम्बज के अंदर विराजमान है, उसके बीच में बैठे हैं तख्त पर, और सिर पर सफेद सुंदर मुकुट है मालिक का। कहते श्वेत छत्र सिर, ऊपर छत्र है जैसे ये आप देख रहे हो, ये तो एक बनावटी है, वो ऑटोमेटिक परमात्मा का बहुत बड़ा विशाल छत्र है सफेद। श्वेत छत्र सिर मुकुट विराजे देखत ना उस चेहरे नु। कहते उस भगवान के दर्शन नहीं करते, और ऊंची थड़ियां खेती बो ये भूल गए नज डरे नु। अब जैसे हम आन उपासना करते हैं, वो तो ऐसी साधना है जैसे किसान ऊंची थलियों पर, ऊंचे टीलों पर बीज बोकर खेती बो रखी हो उसने, और कभी वर्षा हो जाए तो 2 दाने हो सकते हैं, ना तो कुछ नहीं हो उसमें। और डहर वो होती है समतल जमीन उपजाऊ, उसको डहर बोलते हैं। झील होती है वो, झील का मतलब वहाँ पानी स्टैंड नहीं खड़ा नहीं रहता, यानी ऊपर का वर्षा हुआ पानी भी उसमें आकर के सिंचाई का काम करता था। पहले पुराने समय की वाणी है ये। और उस डहर क्षेत्र में 1 एकड़ में 50 मन गेहूं हो, और ऊंची थलियां पे 2 धड़ी यानी 10 किलो भी ना हो मुश्किल थे, क्योंकि वो स्थान खेती करने का कोन्या। तो हम जो आन उपासना करते थे उसको कहा है परमात्मा ने, तुम ऊंची थलियां खेती बोरे और भूल गए निज डेरे नु। अपने उस सर्व सुखदाई परमात्मा कबीर देव को तुम भूल चुके हो, और इन आन उपासना रूपी थलियों पर खेती बोए बैठे हो, इससे तुम निर्धन होते जा रहे हो। और फिर क्या बताते हैं, ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे रू। ओए होए, गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे रू। ये संसार समझदा नहीं और कहंदा श्याम दोपहरे रू। यहाँ पर इतना कष्ट है प्राणी को पुण्यात्माओं, हम इसके आदी बन गए इस दुख के। और जब आपको सुख का जरा सा भी आभास हो जाएगा फिर देखना, परमात्मा कहते हैं सतलोक की तुलना में तुम ऐसे पड़े हो, इस काल ने आपको भांग प्या रखी है। कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। तो जैसे किसी ने शराब पी रखी हो या भांग पी रखी हो, नशा कर रखा हो, और जून के महीने में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में और बाहर पड़ा हो सड़क पे रेत में, और उसको कोई ये कहे कि भाई देख पसीना पसीना हो रहा, और तेरी के बुरी हालत हुई पड़ी है, कितना कष्ट है, ऊपर से धूप है, तू प्यासा मर रहा है, चल तुझे उठाकर छाया में ले चलता हूँ। वो शराबी क्या कहते हैं, जोड़ दे मौज हो रही है। अब हम आज इस स्थिति में हैं। परमात्मा कहते हैं ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नु। वो कहता ठंड शीलक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई गर्मी नहीं लग रही मुझे। अब जैसे रिश्तेदार कोर्ट में मिलते हैं, कचहरिया में, और एक दूसरे से हैंड शेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं, और क्या कहते हैं, क्या हाल है, अग मौज हो रही है। मौज कर कोर्ट में कौन सा काम, दोनों दुखी जा रहे नु के मौज हो रही है। हम सिर्फ मौज कहना सीख रखे हैं, मौज का बेरा को ना। मेडिकल में जाते हैं, कोई बच्चा बीमार हो गया, हॉस्पिटल में रिश्तेदार मिलने जाते हैं, और पहले तो हाथ मिलाते हैं और ठीक ठाक मौज हो रही है। और बच्चे का क्या हाल है, मरण हो रहा है, फिर मौज टट्टू होगी। बता, हम इसे कहते हैं ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नु। आग लगी पड़ी नु के मौज हो रही है। इस गंदे लोक में मौज का भी कोई स्थान है। और कहते हैं परमात्मा गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नु। ये समय आता छूट गया ना, ये भगवान का ज्ञान और ये भक्ति, और चले गए यहाँ से, बीच में भक्ति नहीं करी। कहते हैं समय ने रोया करोगे, हाथ नहीं आओगा फिर मनुष्य जीवन तुम्हारे। और फिर कुत्ते बन कर गलियाँ में आपने देखे होंगे रात के समय सर्दी से पीड़ित होकर के, और कुत्ते रात में फिर कैसे रोते हैं, कई बार देखा हो आपको। क्योंकि अब तो हम मनुष्य हैं, हम और मनुष्य भी दूसरे टाइप के हो गए, भक्तिहीन हो गए हम।
हमने किसी के प्रति रहम नहीं आता। अब इस ज्ञान की रोशनी से आपकी आत्मा इतनी निर्मल हो जाएगी, कभी ऐसा कोई दुखी प्राणी दिखेगा आपकी आत्मा रोएगी कि सचमुच यहाँ इतना कष्ट है प्राणी को, क्योंकि आपका नशा उतर जाएगा उस ज्ञान से, एंटीबायोटिक खाने से। तो कुत्ते ऊपर न मुंह करके करते हो ई वो करें जाइब क्या है। अब तो कहते हैं परमात्मा गरीबदास ये वक्त जात है, एक बार हाथ से ये छूट गया शरीर और ये भक्ति बनी नहीं तो रोगे इस पैरे नु, इस समय को याद करके रोया करोगे। फिर परमात्मा की पहचान बताई है, मैं तो दे दी है बाल मैयाणे नू, मैं तो दे दी है बाल मैयाणे नू, मैं तो दे दी याणे नू, मैं तो दे दी है बाल मैयाणे नू। गीता और भागवत पढ़े ना बूझे शब्द ठिकाने नू, गीता और भागवत पढ़े ना बूझे शब्द ठिकाने नू। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, तू क्या करे बरसाने नू। अब क्या बताते हैं, श्रीमद् भगवद गीता पढ़े और हरे राम हरे कृष्ण श्री राधे 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 श्याम मिला दे ओम नमः शिवाय, ये गीता में कई मंत्र हैं। कहते हैं गीता और भागवत पढ़े ना बूझे शब्द ठिकाने नू। 7 दिन की भागवत की कथा सुने जा कहेगा पता नहीं मोक्ष मार्ग क्या है, क्या उस कृष्ण जी की उन लीलाओं को पढ़ लेने से मोक्ष हो जाएगा। गीता के अंदर जो मंत्र लिखा है उसका एक भी जाप नहीं करते, अन्य तुम जाप करते हो, पढ़ते हो गीता को। गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू, शब्द ठिकाने नू यानी उस निज मंत्र की तरफ को ध्यान नहीं देता कि कौन से मंत्र से मोक्ष होगा। जब फुरमान धनी का आवे को रखे घर जाने नू। ओहो कितनी गहरी बात कही है आदरणीय गरीबदास साहिब जी, जो परमात्मा से परिचित हुए थे और भगवान उनको सतलोक ले जाकर वापस छोड़ा था आदरणीय गरीबदास जी को। अब वो बता रहे हैं भगवान का आंखों देखा हाल। जब फुरमान धनी का आवे को रखे घर जाने नू, जा सतगुरु का शरणा लीजे जो मेटे जम तलबाणे नू। मैं तो दे दी है बाल मैयाणे नू, मैं तो दे दी है बाल मैयाणे नू, मैं तो दे दी है बाल मैयाणे नू। याना माने अनजान। अब क्या बताते हैं, जब फुरमान धनी का आवे, जब आपका समय पूरा हो गया, आपका जीवन समाप्त हो गया, फिर आएगा आदेश ऊपर से कि उठाओ इसको यहां से ले चलो, निकाल लो शरीर से। कहते फिर कौन रोके घर जाने नू। और फिर क्या बताते हैं, जा सतगुरु का शरणा लीजे जो मिटे जम तलबाणे नू, कि उस सतगुरु की शरण में आ जाओ जो उस काल के दूतों को कह दे भाग जा तू यहां से। हमने इसकी आयु को एक्सटेंड कर दिया। जम जो राजा से डरे ये मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। काल डरे करतार से जय 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 जगदीश, ये जोरा जोड़ी झाड़ता पगर्द डारे शीश। परमात्मा क्या बताते हैं, काल जो पीसे पीसना ये जोरा है पनिहारे, ये 2 असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबारे। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमात्मा के सामर्थ्य से परिचित हुए तो उन्होंने कहा है कि ये काल तपी से पीसना, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी ब्रह्म कबीर परमात्मा का नौकर है समझो। और जोरा है पनिहार या मौत, कहते हैं ये तो परमात्मा का पानी भरती है, नौकरानी है उसकी। उसके जैसे उसके आदेश बिना ये कहते कदम नहीं उठा सकती। काल डरे करतार से, करतार कौन, कबीर इज गॉड। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे।
काल डरे करतार से, ये किस ब्रह्मांड का स्वामी, और जय 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 जगदीश। और ये जोरा जोरा कहते हैं मौत को, जोरा जोड़ी झाड़ता परमात्मा की जूती साफ करती है या मौत, और फिर उस धूल को माथे के लगाती है, यानी इतने समर्थ हमारे भगवान। गरीबदास साहब जी कहते हैं सतगुरु शरणा आके धर्मराज डर कैसा, और की तो बात छोड़ो, यहाँ का न्यायाधीश भी कांपता है भगवान के नाम से। एक बार कबीर परमात्मा गरीबदास जी को जब ऊपर लेकर गए थे सतलोक में, धर्मराज के दरबार में, उस न्यायाधीश के दरबार पहुंच गए, और वहां जाकर के परमात्मा की देख के शक्ति को धर्मराज गद्दी छोड़ के खड़ा हो गया, अपनी सीट को छोड़ के, और कहा भगवान आके बैठो विराजो। जब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी खड़े खड़े डांट लगाते हैं, जैसे उच्च अधिकारी नीचे छोटे अधिकारी को डांटता है और आदेश सुनाता है, ऐसे परमात्मा डांट लगा रहे हैं। कहते हैं धर्मराय दरबार में दी कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। अब धर्मराज ने बोला है भगवान मेरी मजबूरी है, मेरे जैसे आपकी शरण में आने से पहले इसने बहुत से पाप किए होते हैं, उनका भोग तो मैंने देना पड़ता है प्रभु। तो परमात्मा क्या कहते हैं, कर्म भ्रम ब्रह्मांड के मैं पल में कर हूं नेस, और जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। कहते हैं तेरे इस यहाँ के जो कर्म है ये सारे मैं कैंसिल कर दूंगा। कहते हैं परमात्मा बताते हैं जब ही सतनाम हृदय धरो और भयो पाप को नाश, जैसे चिनगारी अग्नि की पड़े पुराने घास। कहते ऐसे नाश कर दूंगा इन पापों को मैं। तो उसी प्रकार गरीबदास जी बता रहे सामर्थ्य अपने परमात्मा की समर्थता के, काल डरे करतार से, फिर इस काल के पास गए थे, इसने भी नीची गर्दन कर ली और इसके सर पे पैर रख के परमात्मा ऊपर ले गए थे गरीबदास जी को। इसने उस 11वें द्वार को बंद कर रखा है। 10वां द्वार आपने सुना था, इस सब घाटा जुड़ रहा था, इनकम्प्लीट नॉलेज था, सारा काल के जाल का ही सारा कुछ खेल था, ज्ञान था। अब 11वां द्वार जो है इस परब्रह्म के लोक में अक्षर पुरुष के लोक 7 संग ब्रह्मांडों में प्रवेश करता है, और फिर परब्रह्म के यानी अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांडों को पार करके 12वां द्वार आता है, उसको पार करके सतलोक जाया जाता है। तो वहाँ ये बैठा चौकस के कोई निकल ना जाए यहाँ से, इसने रोक रखा हमारे को। वहाँ केवल कबीर परमात्मा और उसका सत साधक ही जा सकता है। और जब उस मंत्र का सतनाम का वहाँ जाप होता है और सार नाम साथ होता है, तो काल अपनी गर्दन नीचे कर लेता है। जैसे परमात्मा कहते हैं जैसे फणपति मंत्र सुन राखे फण सकोड़, ऐसे बीरा मेरे मंत्र तयू काल लवे मुंह मोड़। जैसे फनपति यानी सर्प को गारुड़ लोग एक मंत्र बोल देते हैं, मंत्र बोलते ही वो अपने फन को ऐसे उठा रखा हो तो ऐसे कर लेता है नीचे को और भागने की चेष्टा करता है, उस मंत्र में इतनी शक्ति होती है। तो परमात्मा कहते हैं जैसे फनपति मंत्र सुन और राखे फन सकोड़, ऐसे बीरा मेरे मंत्र तयू काल लवे मुंह मोड़। इस काल का से सिर झुक जाएगा और इसके ऊपर से हम जाएंगे। तो गरीबदास जी कहते हैं काल डरे करतार से, कबीर परमात्मा उन्होंने बता दिया अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं बाहर, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। काल डरे करतार से जय 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 जगदीश, और ये जोरा जोड़ी झाड़ता पगरत डारे शीस। और काल जपी से पीसना, और यह मौत है पनिहार, ये 2 असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। तो परमात्मा कहते हैं अब इसमें प्रसन्न आया है कि जब फुरमान धनी का आवे को रखे घर जाने नु, जा सतगुरु का शरणा ले जो मेटे जम तलबाणे नु। तलबाना कहते हैं सम्मन, कि जम का सम्मन आ जा। जब उसने कह ले जाओ, कैंसिल कर दिया हमने, वापस जाओ, ये नहीं जाएगा हमारा भक्त। एक भक्त बता रहा था कि जी मैंने आपका ज्ञान सुन रखा था भगवान का, कि अभी कबीर परमात्मा के साधक को यम के दूत नहीं ले जाते, और ये सच्चाई है, गारंटीड बात है। यम के दूत आपके निकट नहीं आ सकते। वो कह रहा था सपने में मेरे पास 3-4 वो 2 आए, 2 थे या 4 जैसे बता रहा था, और उन्होंने मुझे पकड़ लिया बाजू से
और वो मुझे निकाल ले गए शरीर तय। शरीर मेरा पड़ा दिखे और मैं ऊपर न जाऊं। मैं उनसे पूछ रहा हूं भाई कहाँ ले जा रहे हो, मुझे बता तो दो। कहने लगे आजा तुझे बताएंगे, धर्मराज के दरबार में पता चलेगा और वहां तेरा लेखा जोखा होगा और फिर बताओगे कहाँ ले जाते हैं तुम्हें। वो कहने लगा फिर मेरा याद आई कि भाई तुम कौन हो, यम के दूत हो तुम, अकोर तुम न के दिखे हम। उसने सोचा भाई यम के दूत तो हमें नहीं ले जा सकते क्योंकि हम तो भगवान के भक्त हैं, कबीर परमेश्वर के। तो इतना बात सुनकर मैं उनके साथ गुट्टम गुट्टा, देख वो मेरे मारे मैं उनका मारूं घनी आन होगी। इतने घसीटते तो मुझे ले गए निकट उस धर्मराज के दरबार के, और वो न्यों कहे भाई तुम नहीं ले जा सकते, हम तो भगवान कबीर साहब के भगत हैं। तो उनमें तो एक भेजा उनक भाई तुम पूछता कहते हम पट्टा खाम खा, ये इतना कॉन्फिडेंसली कह रहा है तू पता कर क्या वो धर्मराज तय। वो गया वहां पर, उसने कहा महाराज के ऐसे ऐसे एक व्यक्ति जो आपने भेजे थे हम लेने के लिए, और वो तीनों का मैं कबीर साहब का भगत हूँ और तुम मुझे ले जा नहीं सकते, तुम्हें अलाउड नहीं है ले जाना, कैसे ले जा रहे हो। धर्मराज ने फिर देखा अपना बही खाता ने बोला रहा छोड़ आओ, इसने मरवाओगे मुन्ने भी तुम। वो वापस आए, वो कहने लगा रहा छोड़ दो भाई, इसको नहीं ले जाना, आदेश है धर्मराज का, जल्दी छोड़ो। उन्होंने मैं छोड़ दिया, ऊपर तो पटक दिया बदमाशा न्यो का न्यो, और मैं न्यू उल्ट पुलट होता हुआ मरिया भाई। एकदम शरीर में प्रवेश हुआ और एकदम न्यू होया, सारा पसीना आ रहा, मुंह सूख रहा, और हाथ उठाऊं तो हाथ उठे नहीं, पैर हिलाऊं तो पैर हिले नहीं। कोई 5 मिनट के बाद मेरी गतिविधि शरीर की ठीक हुई, फिर मेरा याद आई रास्ते कट गई थी टिकट भाई। आज तो सचमुच मर गया था मैं, तो जो शरण में ना होता फिर वो बतावे। और पुण्यात्माओं फिर उसका दृढ़ विश्वास हुआ है कि भाई सचमुच जो शब्द आज तक हमने मालिक की महिमा सुनी वह सारी साची है। तो यहाँ क्या कहते हैं, जब फरमान धनी का आवे को रखे घर जाने नू। कहते कौन रोके उसमें, जब धनी का फरमान आओगा यहाँ के मालिक का। तो क्या बताते हैं, जा सतगुरु का शरणा ले ले जो मिटे जमतल बड़े नू। इस काल के आदेश को कैंसिल कर दे। जम जोरा जासे डरे मिटे कर्म के लेख। अदली असल कबीर है, अदली माने न्यायकारी, वास्तविक न्यायाधीश कबीर हैं और कुल के सतगुरु एक। बोलो सतगुरुदेव। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, आज का समाज शिक्षित होने के बावजूद भी कई सारी समस्याओं से जूझ रहा है। उन परेशानियों का हल पाने के लिए मानव अपनी दुख की घड़ी में उस परम शक्ति को याद करता है, देवी देवताओं की पूजा आराधना करता है। आज हम आपको एक ऐसे श्रद्धालु का अनुभव सुनाने जा रहे हैं जो पेशे से तो टीचर थीं, लेकिन फिर भी संकट निवारण की खोज में परमात्मा के लिए दर दर भटक रही थी। जी हां दर्शकों, ये हैं जानवी जी, पुणे महाराष्ट्र से। इन्होंने सभी देवी देवताओं की लंबे समय तक अटूट श्रद्धा के साथ पूजा साधना की, व्रत रखे, खुद घर घर जाकर हवन यज्ञ भी करवाए, और तो और 26 वर्ष तक गायत्री परिवार में भी रही। परंतु फिर भी इनकी परमात्मा पाने की खोज संपूर्ण नहीं हुई। इससे हताश निराश जानवी जी ने मुस्लिम और ईसाई धर्म भी अपनाया, परंतु फिर भी समाधान नहीं मिला। इसी बीच इनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है जब इन्हें मिलती है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा, जिसमें वर्णित सृष्टि रचना पढ़ते ही इनके होश उड़ जाते हैं और आखिर इन्हें मिल ही जाता है वो सच्चा परमात्मा पाने का रास्ता। साथ ही संत जी से नाम दीक्षा लेते ही इनको अद्भुत लाभ हुए। इनके पति के 20 साल पुराना अस्थमा छू मंत्र हो गया और संत रामपाल जी महाराज जी से प्राप्त मंत्रों का जाप करते ही इनका एक्सीडेंट होने से बचा और जीवन रक्षा हुई। चलिए आपको सुनाते हैं जानवी जी के भक्ति सफर की कहानी।
इन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। जी नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? हमारा नाम जानवी प्रदीप वालस्कर। जानवी जी, क्या करते हैं आप? हम टीचर हैं आरएसएस वाले स्कूल में, सरस्वती शिशु मंदिर में सन 98 से लेके 2008 तक निरंतर कार्यरत रहे। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या भक्ति साधनाएं की? हमने सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे जो हिंदू समाज में अभी चलते आ रहे हैं, और हमारे घर का माहौल भी वैसा ही भक्तिमय था। हमारे मम्मी पापा काफ़ी भक्ति करते थे। बचपन से ही हम पापा हमारे राम 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 लिखवा के लोई में, आटे की लोई में गोलियां बना के मछली को खिलाने के लिए कहते थे। हम चारों बहन भाई ऐसे ही करते थे, और मम्मी जितने भी व्रत करती थी हम मम्मी के साथ साथ व्रत करते थे। विशेष तौर से गणपति और भोलेनाथ जी की भगवान व्रत करते थे, और संकट चतुर्थी भी मम्मी के साथ करते थे। बचपन से हम इतनी पूजा करते थे और भगवान के प्रति हमारी बहुत ज़्यादा श्रद्धा थी। पर जैसे ही विवाह हो गया हमारा, विवाह के बाद हमने गायत्री परिवार में आ गए, क्योंकि पड़ोसन हमारी गायत्री परिवार की थी। और उस विवाह के बाद तो हम काफ़ी परेशान रहने लगे कि आर्थिक भी और मानसिक भी, घर में भी बड़ी अशांति थी। तो वो बोले कि तुम गायत्री का मंत्र जाप करती रहो, इससे आपको बहुत लाभ होगा, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो हम उसके साथ गए और नाम दीक्षा ले ली गायत्री की, और तब से हम गायत्री की इतनी तन मन धन से व्रत करते थे, पूजा करते थे, नवरात्रि के व्रत करते थे। हर साल शांति कुंज में जाते थे। शांति कुंज में हवन यज्ञ का ट्रेनिंग देते थे, वो 9 दिन का सत्र करके आते थे हम। और ट्रेनिंग लेने के बाद यहाँ पे घर पे आते थे। घर पे स्कूल से आने के बाद जहाँ से भी आता है फ़ोन या बुलावा आता है कि यहाँ हवन होना है, या विवाह संस्कार होना है, या जन्मदिन संस्कार है, तो हम माँ बेटी चले जाते थे झोला उठा के। बेटी की डफली उठा लेती थी, वो भजन पूजन करती थी, और 3 घंटे लगते थे हवन यज्ञ में। हम पूरा करते थे, ना भूख ना प्यास, कुछ भी नहीं, इतना हम समर्पित थे। फिर भी दुखों का, संकट का कोई निवारण ही नहीं होता था। एक संकट गया कि दूसरा आता था, दूसरा गया कि तीसरा आता था। हम इतने थक गए थे, इतने रोते थे, हे गायत्री माता ये कब संकट निवारण होंगे, और कितने देना है तो इकट्ठा दे दो, पर ये ख़त्म हो जाए। जब भी हम शांति कुंज जाते थे, शांति कुंज से शैल दीदी से चरण स्पर्श करते थे, तब हम यही कहते थे कि दीदी हमारे बहुत संकट है, हम बहुत कष्ट में हैं, कब कष्ट समाप्त होंगे। तो कहते थे कि ये प्रारब्ध है, ये तो भोगना ही पड़ेगा। बहन जी, हमें आप एक बात बताइए, आपने गायत्री परिवार में रह के कितने साल तक साधनाएं की? 26 साल हमने भक्ति साधना की है। लेकिन गायत्री परिवार में जिस तरह के यज्ञ हवन करवाए जाते हैं, और जो आप गायत्री मंत्र का जाप करते थे, इन सब चीज़ों का खंडन तो संत रामपाल जी महाराज जी बहुत पहले से करते आए हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? वो करते आए हैं तो ये आज हमें समझ में आ गया कि वो गलत साधना थी, क्योंकि हमें कोई लाभ ही नहीं हुआ, और हम इतने निराश हो चुके थे। इवन इतना हम ये बता रहे कि हम नास्तिकता की ओर जा रहे थे। जब हमने तत्वदर्शी संत को ढूंढने लगे, फिर हमने क्या किया कि श्री राम शर्मा आचार्य जी की लिखी छोटी छोटी पुस्तक थी। तो पहले हमें ब्रह्मा की पुस्तक मिली। ब्रह्मा की पुस्तक हमने पढ़ी कि यही भगवान हो सकते, पूर्ण ब्रह्मा। तो पुस्तक पढ़ी तो उसने पुस्तक में लिखा था कि वो अपने बेटी पे ही बुरी नज़र डालता है और उसका शील हरण करता है। हमने कहा नहीं, ये भगवान नहीं हो सकता है। उसके बाद हमने कहा ज़रूर अल्लाह होगा। तो फिर अल्लाह 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 तो एक ही है, हमें लगा अल्लाह ही होगा। फिर हम मजार मस्जिद जाने लगे, फिर वहाँ अपना दुखड़ा रोने लगे और प्रार्थना करने लगे। पर जब बकरी ईद आती तो सब लोग बकरा काट के, गौमांस काट के अपनी ईद मना रहे। हमने कहा अल्लाह ऐसा नहीं हो सकता है, जिसने बनाया सारे जीव जंतुओं को, उसको काट के उसका मांस खाने के लिए कभी नहीं कहेगा। तो फिर अल्लाह, हमने कहा अल्लाह नहीं हो सकता। फिर हमारे साथ जो एक टीचर थी, वह टीचर ईसाई थी, बड़ा अच्छा व्यवहार था, उनसे ज्ञान चर्चा चलती थी। हमने कहा ज़रूर यीशु ही होंगे। फिर हमने उनके साथ भी चर्च गए 2-3 बार। फिर उन्होंने हमें एक छोटी सी बाइबल दी, ये पढ़ो। तो हमने वो बाइबल पढ़ी बड़ी श्रद्धापूर्वक। पर जब यीशु को यहूदी लोग मारते हैं बुरी तरह के और क्रॉस पे लटका देते हैं और कील ठोक देते हैं, तब यीशु कहते हैं कि हे भगवान, हे गॉड, हे ईश्वर, इन अज्ञानियों को माफ़ कर दो। तब हमें लगा नहीं, यीशु भी पूर्ण गॉड नहीं है, उनके ऊपर भी कोई पूर्ण परमात्मा है। इस प्रकार हम परमात्मा को ढूंढ रहे थे और फिर हम नास्तिक बन गए।
जानवी जी, आपने अपना पूरा जीवन भगवान की खोज में बिता दिया, जिसमें आपने चारों धर्म में से किसी को नहीं छोड़ा। प्रत्येक धर्म के ग्रंथों को पढ़ते हुए आपने भगवान प्राप्ति की खोज जारी रखी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आपने चारों धर्मों को अपना के देखा, उसके बावजूद भी आपको भगवान की जानकारी नहीं हुई, जिसको आप भगवान कह सको, आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली, तो जानवी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको कैसे जानकारी हुई। हाँ, यही हम अभी बताना चाहते हैं कि हम बर्थ सर्टिफिकेट लाने गए तो चाचा के गांव चले गए, जलगांव जिला में पाचोरा। तो वहाँ गए चाचा के यहाँ, तो हमने गए, फ्रेश हो गए और नहा धो के हमने कहा चाची से हमें हवन करना है। तो चाचू बोले मैं चाय बना लेती, तब तक तुम 2 मिनट चाचा से बात कर लो। चाचा से बात की तो चाचा बोले तुम्हारे पास टाइम हो तो मैं थोड़ी बात बता दूं। हमने कहा बता दीजिए, आधे घंटे में, क्योंकि हमें तुरंत निकलना था। तो चाचा ने हमें बताया कि देखो हमारे साथ बहुत धोखा हो गया है। हमने कहा कैसा धोखा? बोले हम जिसकी भक्ति करते हैं उसका, हम जिस लोक में रह रहे ये काल का लोक है और यहाँ का भगवान काल भगवान है, ज्योति निरंजन भी उसी को कहते हैं। आपको ये जानकारी कहाँ से मिली? वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में थे और वो अनुयायी थे उनके, तो उन्होंने हमें ये सत्य जानकारी दी और उन्होंने तुरंत पेज खोल के बता दिया, गीता का भी बताया और ज्ञान गंगा की पुस्तक बता दी खोल की, और उसमें बताया वो उल्टा लटका हुआ पीपल का वृक्ष, और बताया कि ऊर्ध्व मूलम अध शाकम, शर पुरुष वाकी डार, तीनों देव शाखा है, पात रूपी संसार। जानवी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अपने जीवन में एक शिक्षक के रूप में काम किया है, आपने गीता जी को भी पढ़ा है, तो गीता जी अध्याय 15 के श्लोक 1 के उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की जो आप बात कर रहे हो, तो क्या ये जानकारी आपको पहले कभी नहीं मिली? तत्वदर्शी संत पूर्ण परमात्मा एक ही होता है विश्व में, और वो संत रामपाल जी महाराज है, ये हमारे चाचा ने हमें समझा के बताया। वो उल्टा वृक्ष पीपल का संसार रूपी वृक्ष जो समझाएगा वो तत्वदर्शी संत, तो वो वहीं से हमें मिला। जब चाचा ने ये बात बताई कि ये शरपुरुष की पत्नी दुर्गा है, इनके तीनों पुत्र है, यही गुण है, रजोगुणी रूपी ब्रह्मा, सतोगुणी विष्णु और तमोगुणी शिव, और हम उल्टी पूजा कर रहे हैं, पात रूपी संसार, हम इनके पूजा कर रहे हैं, तो ये हमें फल कहाँ से देंगे? अपने को राइट पूजा करनी है। उन्होंने पेज राइट कर दिया। जड़ की पूजा करनी है, भक्ति रूपी जल हमें जड़ में डालना है, पूर्ण परमात्मा कबीर है, उन्होंने बताया और हम ध्यान से सुन रहे हैं। जब हम भक्ति रूपी जल जड़ में डालेंगे तो ये पूरा पेड़ हरा भरा होगा, फलों फूलों से लद जाएगा और छाया भी मिलेगी अपने को और मोक्ष भी मिलेगा। तो उन्होंने इतना बताया। हमने कहा चाचा अब हमें देर हो रही है, आप हमें ये पुस्तक दे दीजिए। उन्होंने पुस्तक दे दी, हमने पुस्तक ली और बस में बैठ के आगे के सफ़र में निकल गए। हमने अपना पूरा काम कर लिया और बस में बैठे बैठे हमने सृष्टि रचना पूरी पढ़ ली। सृष्टि रचना पढ़ते ही हमारे होश उड़ गए। हमने कहा हे परमात्मा आप यहाँ मिले, हम इतने ऐसे हो गए बिल्कुल गदगद। तो चाचा से हमने कहा कि हमें दीक्षा लेना है, तो फिर चाचा ने हमें फ़ोन नंबर वगैरह करके बात करके नामदान केंद्र का आता पता बता दिया। वैसे ही हम पुणे में आए और हमने 28 जनवरी को 2017 में नाम दीक्षा ले ली। आपने संत रामपाल जी महाराज से वेदों का ज्ञान प्राप्त किया, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपको कोई सांसारिक या आर्थिक लाभ भी मिला? जी, हमें बहुत लाभ मिला। सबसे बड़ा लाभ तो आध्यात्मिक लाभ मिला है। एक सच्चा गुरु मिला, पूर्ण परमात्मा कौन है जिसकी खोज में हम लगे थे वो प्राप्त हुआ, और हमें मोक्ष भी प्राप्त होगा। और मोक्ष प्राप्त होने के बाद हमें जाना कहाँ है ये भी पता चल गया कि हमें अपने निजधाम जाना है और वहीं से हम आए हैं। ये हमें लाभ बहुत बड़ा मिल गया। और हमें ये लाभ मिला है कि हमारे हस्बैंड को अस्थमा था 20 साल से, आज उनका अस्थमा पूर्णतः 80% सही हो गया है। नहीं तो वो पूरी रात बारिश और सर्दियों में सोते नहीं थे, बैठे बैठे बिताते थे, और डॉक्टर ने भी बोल दिया था और वो भी मान गए थे कि ये अभी बचने वाले नहीं हैं। जैसे संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले ली, उनका स्वास्थ्य एकदम सही हो गया है। क्या संत रामपाल जी महाराज ने उनके अस्थमा को ठीक करने के लिए कोई दवाई या जड़ी बूटी दी? नहीं, कोई दवाई नहीं दी, उन्होंने सद्भक्ति दी। वो मंत्र में ही पावर है।
सतनाम का मंत्र श्वास से ही है, उनकी श्वास की बीमारी है, श्वास के मंत्र से ही उनकी बीमारी ठीक हो गई है। और हमें अनेकों लाभ मिले, पर अभी हम बता रहे हैं कि मैं, मेरी बहन और मेरे पति और उनकी बेटी, हम चारों लोग हरियाणा में गए तो वहाँ बहुत तेज़ से बारिश आई और इनका अस्थमा बढ़ गया। तुरंत इनका अस्थमा बढ़ गया तो हमने कहा संत रामपाल जी महाराज आपकी शरण में है, आप ही संभालो हमें। और तो उतने में एक ऑटो वाला आया। ऑटो वाले से कहा हमने कि आप रुको थोड़ा, मैं और बहन की बेटी को जाना था दिल्ली, फ़्लाइट से जाना था। तो उतने में परमात्मा से कहा कि संत रामपाल जी महाराज आप ही मेरे भगवान हो, आप सारी व्यवस्था कर दीजिए। उतने में एक सफ़ेद कार आती है और वो रुकती है बारिश में ही, कहती बहन जी आप लोगों को कहाँ जाना है? तो हमने कहा हम लोगों को तो रोहतक जाना है और इसको हवाई अड्डे जाना है। तो बोले हम लोग वहीं जा रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज के हम शिष्य हैं, आप भेज दीजिए। तभी हमने कहा ये संत रामपाल जी महाराज ने इतना चमत्कार कर दिया कि उसकी व्यवस्था हो गई। वो ऑटो वाला हमें ले गया। एक हमने कहा भाई इनकी तबीयत ख़राब हो रही है, आप अपने घर ले चलिए। ऑटो वाला ने एक घर में लेके गया और वहाँ संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी प्रेरणा उनके मन में भर दी कि वहाँ उन्होंने इतना अच्छा व्यवहार किया, गर्म पानी गर्म चाय सब दे दिया उनको। और उन्होंने एक अस्थमा की पुड़िया एक पड़ोस वालों से ला के उनको दी और उनका अस्थमा एकदम ठीक हो गया। दूसरे दिन वही लोग अस्पताल लेके गए और 3 महीने की दवाई दी। वो दिन और आज का दिन उनका पूरा अस्थमा जड़ से ख़त्म हो गया है संत रामपाल जी महाराज की दया से। और हमें ये लाभ मिला कि हम बाथरूम में नहाने जा रहे थे तो वो हीटर ऑटोमेटिक था, पर उस दिन पता नहीं क्या हो गया, हम कपड़े भी धो रहे थे, उतने में हीटर एकदम ब्लास्ट कर गया फटाक से। और देखा तो इतना हीट पूरा भाप से पूरा दिखाई नहीं दे रहा था बाथरूम, और हम आराम से बाहर आ गए। एक बूंद भी हमारे एक छींट भी ऊपर नहीं आया। तो वो जीवन दान हमें संत रामपाल जी महाराज ने दिया है वहाँ पे। और एक लाभ बताना चाहती हूँ मैं। हम दोनों लोग डबल सीट जा रहे थे बाइक से, और एक पीछे से एक दूसरी बाइक आती है डबल सीट, वो हमारी गाड़ी को ठोक देती है और हम लोग वहीं पे गिर जाते हैं। पर संत रामपाल जी महाराज की दया से उसी समय सिग्नल गिर जाता है और पीछे की गाड़ियाँ पीछे ही रुक जाती है और हम लोग आराम से उठते हैं। लोग भी हेल्प करते हैं, पर हमें एक भी खरोच नहीं आया। वो भी पूछते हैं कि तुम्हें कुछ लगा, तो उनको भी नहीं लगा और हमें भी नहीं लगा। वहाँ पे भी संत रामपाल जी महाराज ने जीवन दान दे दिया है। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं संदेश तो नहीं दूंगी, संदेश परमात्मा देते हैं, पर मैं यही बताना चाहती हूँ कि सद्भक्ति करिए। पूर्ण परमात्मा धरती पर आए हैं, संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण परमात्मा कबीर है। हम लोग बोलते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साक्षात गुरु परमात्मा हरियाणा में आए हैं संत रामपाल जी महाराज के रूप में। आप निरंतर 1 महीना तक सत्संग देखिए, किसी भी चैनल पे देखिए, कई चैनलों पे आता है और नीचे में एक पट्टी चलती है, व्हाट्सएप नंबर उसमें दिया है। आप व्हाट्सएप करके निःशुल्क पुस्तक ज्ञान गंगा और जीने की राह, एक कोई भी पुस्तक आप मंगवा लीजिए, पूरा ज्ञान समझ लीजिए और पूर्ण परमात्मा की शरण में जाके अपना पूर्ण मोक्ष करवा लीजिए। क्योंकि 84 लाख योनि के बाद ये मनुष्य जन्म सिर्फ मोक्ष के लिए मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।